घुसता ही मम्मी ने चप्पल मारी में। मुझे बहुत गुस्सा आया। और अच्छा मैं खा ली ना। सहम्यून की फोटो देखो तो ऐसा लगता है जैसे मम्मी ने ना पी रखी है और मम्मी यूं बैठी है। इसको नाश्ता दे दो, खाने के लिए दे दो, नाश्ता दे दो। अरे क्या खाएगी? नाश्ता तो चाहिए मुझे। अरे नाम तो बता दे, क्या खाएगी? एक ने पूछा है दीदी आपका बॉयफ्रेंड है, वैसे आप इतनी क्यूट हो, कोई तो होगा पक्का। चुलबुली सी, सुंदर, मोटे गाल। हाय गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज मैं लेके आ चुकी हूँ Q&A वीडियो अपनी मम्मी के साथ। मैंने कम्युनिटी पोस्ट डाली थी और साथ में इंस्टा पे स्टोरी लगाई थी। उसमें आप लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे हैं जिनका मैं आज आंसर दूंगी और मम्मी देंगी जो मम्मी से क्वेश्चन पूछे हैं आप लोगों ने। मैंने मम्मी को नहीं दिखाया है कि क्या क्या क्वेश्चन है, मैंने मना कर दिया था आप नहीं देखोगी, मैं ही देखूंगी सिर्फ। तो हम स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। उससे पहले आप जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट से अपना आइडियाज देना बिल्कुल मत भूलना। हाय तो कर दो। हाय बच्चों। हाय ये हंसती रहेंगी, मुझे पता पूरे टाइम हंसेंगी यार। चलो तो हम पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि आपकी मम्मी को डिंग डोंग गर्ल में कौन सबसे ज्यादा पसंद है? मुझे हाँ, जब मेरे साथ जो लड़कियां थी कौन सबसे ज्यादा अच्छी थी? पूरी अच्छी लगी मुझे। पूर्वी। हाँ, मेरी मम्मी को मतलब पूर्वी से कुछ अलग ही होता है कि वो मुझे पूर्वी अच्छी लगती है, मतलब वो थोड़ी क्यूट भी और अच्छी चुलबुली थी वो, इसलिए मेरी मम्मी को पूर्वी बहुत ज्यादा पसंद है। ओके, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और पूछा है कि आपकी हॉबीज क्या क्या हैं और आप आगे चलकर क्या करना चाहती हो? मम्मी बताओ मेरी हॉबीज क्या क्या है, मुझे क्या पसंद है? तो यूट्यूबर ही पसंद है। यूट्यूबर ही पसंद है? मतलब हाँ, वीडियोस बनाना वीडियो में पसंद है, डांस करना पसंद है। हाँ डांस भी आवाज मेरी अच्छी नहीं है पर मैं हाँ गाना भी गाती हूँ। गा लेती हूँ। रात को मम्मी को सुनाती हूँ चांद सी महबूबा हो मेरी। तो बस मेरा ये, आगे भी मैं यूट्यूब पे ही फोकस कर रही हूँ, मुझे इसी में ही अपना फ्यूचर बनाना है, तो कोशिश चल रही है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, खुशी और आपकी दोस्ती कब से है? बचपन से ही, जब से छोटी है खुशी। हाँ, मैं और खुशी दोनों छोटे छोटे, हमारे घेर की तरफ ये लोग रहते हैं तो वहां पे हम खेलते थे, तब से ही हमारी फ्रेंडशिप है। बीच में स्कूल भी हमारा सेम ही था, फिर मैं अलग स्कूल में हो गई, बट आना जाना फिर भी रहता था। खेल अब खेलना अब में कुछ जावे, ज्यादा है। हाँ। खेलना में जावे। खेलने वही जा वही। मेरी मम्मी उस टाइम मुझे बकती बहुत थी, चल दी हंडा। पहले जाती थी गली में घूमती थी, फिर वहां घूम के आती थी, पता नहीं कहाँ कहाँ घूमती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप शादी किस एज में करोगे मेरे लिए? तो आप कौन सी एज में मेरी शादी करवाओगी? 23-24 की तो 23-24, मतलब ये मेरे पास काफी साल है। तो 23-24 तक मेरी मम्मी मेरी शादी करा देंगे। दुख की बात है, कोई बात नहीं। किसी ने कॉम्प्लीमेंट दिया है, मैंने जो फोटो लगाया था उस पे कि मम्मी कम बहन ज्यादा लग रही हैं। ये तो झूठ बोल दिया। बहन तो नहीं। ठीक है, आपकी मम्मी ने आपका निक नेम क्या रखा हुआ है जो मम्मी आपको प्यार से बुलाती है? बता दो ताड़का। और 3-4 नेम है, अगर मम्मी वैसे बोलते हैं जिसमें परेशान करते तो बोलेंगी ताड़का सी, ऐसे मतलब ताड़का कोई क्या थी? वैसे हम क्या थी ताड़का? वैसे जैसे बोल रहे हैं कि भी परेशान कर ज्यादा करती है तो ताड़का ताड़का जाती। चंडाल नहीं होती है वैसे ताड़का। वैसे और खुशी खुशी ज्यादा बोल खुशी, रहे। और जब ज्यादा प्यार परेशान, आएगा तो खुशियाँ। खुश हो गए। खुशियाँ ऐसी बात करेंगी। आप कितने इयर्स की हो और आपका दूसरा, आप कहाँ से हो? मैं हूँ 19 साल की, 20 की मैं अब जुलाई में हो जाऊंगी, और मैं हूँ गाजियाबाद दिल्ली NCR से। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आप दोनों बहुत क्यूट लग रही हो, कॉम्प्लीमेंट है ये, थैंक यू, थैंक यू बोलो। थैंक यू बाबू। मेरी मम्मी की ना, अगर यहाँ पे श्रेया होती ना वो बताती, मेरी मम्मी की ना एक आदत है, बाबू। अगर कोई बोलेगा ना सामने से, हमारे फैमिली में या बाहर से भी कोई बोलता है ना ऐसे कि नमस्ते आंटी, तो मेरी मम्मी बोलेंगी नमस्ते जी नमस्ते, या बोलेंगी नमस्ते बाबू। ठीक है, आपका बर्थडे कब आता है? मेरा? हाँ, 3 मेरा जुलाई। बताओ। 3 जुलाई। और आपका? 16 सितंबर। हाउ यू मेट पूजा एंड साक्षी? मैं पूजा और साक्षी से डिंग डोंग गर्ल्स पे ही जाके मिली थी, उससे पहले मैं नहीं जानती थी। पूजा को मैं वीडियोस में ही देखती थी और साक्षी को तो मैं जानती ही नहीं थी। साक्षी तो बाद में आई थी। हाँ, मेरे बाद साक्षी आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज योर फेवरेट फूड? क्या पसंद है मुझे फेवरेट? चलो ऑप्शन देती हूँ, बाहर के खाने में क्या ज्यादा पसंद है?
मोमोज भी खाती है, चिली पटेटो भी खाती है, सब चीज खाती है, सभी फेवरेट है मेरा तो। हाँ, मम्मी के लिए सब फेवरेट है, रोज की कुछ ना कुछ बाहर का ही खाती हूँ। और घर में क्या फेवरेट है? आलू। आलू। आलू मतलब मेरे लिए ऐसा है, मुझे कुछ सब्जी नहीं चाहिए, दाल तो मैं खाती ही नहीं कभी, बस जीरे वाले आलू। आलू, बर्त वाले आलू। हाँ, बहुत अच्छे लगते हैं मुझे आलू। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डिंग डोंग गर्ल्स आपने क्यों छोड़ा? इसका आंसर मैंने पहले वाले Q&A में भी दिया था, बट इसमें मम्मी दे देंगे। मम्मी बताओ, मैंने डिंग डोंग गर्ल्स क्यों छोड़ा? लेट का ज्यादा वो था कि भाई लेट छोड़ते थे, इस वजह से फिर गांव का माहौल अच्छा नहीं था, इस वजह से हमने छुड़वा दिया कि भाई नहीं। छुड़वा दिया गया। इन्होंने हाँ। मुझसे बोला कि ज्यादा लेट हो रहा है, तो मैंने परेशान हो गई कि क्यों खामखा हाँ। कलेश में वो करें, तो इसलिए मैंने खुद छोड़ दिया था। अच्छा, ज्योति दीदी ने पूछा है मुंबई से, मुंबई कब आ रहे हो? बताओ कब जाओगी? जब ज्योति शादी करेगी। वो कभी नहीं हो सकता। आकाश की शादी करेंगे तब आएंगे, आकाश की बहू को लेके। ओहो, मेरे भाई की शादी की मम्मी ने प्लानिंग कर रखी है, लेकर उसको मुंबई जाएंगी। मैं भी गई थी ना। हाँ, इनका हनीमून मुंबई गई। ये अपने हनीमून पे मुंबई गई थी। मेरी बुआ जी रहती है मुंबई में, उनके पास। ठीक है, आपकी मम्मी का बर्थडे कब आता है वो बताई दिया, 16 सितंबर को। आपको पूजा या साक्षी दोनों में से कौन अच्छी लगती है? दोनों ही अच्छी है हमारे लिए, तो भाई हमारे हाँ, दोनों ही दोनों अच्छी है, अच्छे दोनों हैं। से ही मेरी बातचीत भी होती है, तो दोनों ही दोनों अच्छी ही है। अच्छे वैसे हैं। भी मैंने काम किया है, हाँ। मम्मी सुनती थी जब हम कॉल वगैरह पे बात करते हैं, दोनों ही बहुत दोनों अच्छी है। अच्छी है। ठीक है। एक लड़की है, इन्होंने बोला है मेरा नाम जरूर, इन्होंने बहुत सारे कमेंट करे हैं, तारन्नुम जेबा करके इंस्टाग्राम पे। बर्थडे कब है खुशी? इन्होंने पूछा खुशी की कोई बचपन की ऐसी कहानी बताओ जो अच्छी हो। है कोई मेरी ऐसी कहानी बचपन की? क्या कह रही है, खुद ही एक अच्छी कहानी है कोई कहानी? मम्मी साफ करने में मतलब हो, टेबल साफ है, तो हाथ घुमाए जा रही हो। क्या बताऊं? कोई कहानी हो तो बताओ। खुशी के। एक तो मैं घुमक्कड़ बहुत थी। हाँ हाँ, में पक्की। मेरी मम्मी सच्ची में बहुत, मैं हाँ। पिटी भी हूँ ना आज तक, तो मोस्टली इसलिए हूँ कि बाहर की बाहर चीजों पे ही बाहर। पिटी हूँ मैं, अपनी कोई मेरी ऐसी गलती नहीं होती थी। या तो मैं औरों के चक्कर में पिटी हूँ, या फिर मैं घूमने के चक्कर में पिटी हूँ। इन्हें तो बताएंगे नहीं, मुझे पता है। बता दो वैसे मैं कैसे कैसे घूमती थी, कब जाती थी कब आती थी? जब आती थी ट्यूशन से जाती थी, घेर में चली जाती थी, मुमेर के घर जाती थी, मुमेर के घर खेलती रहती, रात को आती थी। मुमेर के घर जब जाती थी तो फिर वहीं रहती थी पूरे दिन। हाँ, वहाँ गया तो मैं जाती नहीं थी, जाती थी तो सुबह जाती थी, रात को आती थी। उस टाइम हमारे हाँ अच्छी वो उस टाइम मोहल्ले में ना, मोहल्ले में मतलब सब बच्चे थे, बहुत हाँ, थे, बच्चे तो हम थे। सब कभी कुछ खेलते थे कभी कुछ। अब तो सब बड़े हो गए, तो कोई हाँ। नहीं रहा अब बच्चे खेलने के बड़े हो लिए। गए, समझदार हो गए, तो खुद ही नहीं जाते। मैं बचपन में कैसी थी? चुलबुली सी, सुंदर, मोटे गाल। अब वैसे मैं, जो बात है, अब मेरा फेस बदल गया पहले फेस से। भी बहुत बदल गया, कलर मेरा बहुत डल हो गया, मैं बहुत गोरी थी ऐसा मेरी मम्मी बताती है। और मेरे गाल फटे रहते थे, लाल रहते लाल थे। से बिल्कुल। लंबे सुंदर बाल, बच्ची थी हाँ, मैं। गोल मटोली। क्वेश्चन है, खुशी ने पूछा है इंस्टा पे ये भी, अब आप ज्यादा वीडियोस अपलोड क्यों नहीं करते जैसे पहले करते थे हर रोज? खुशी को खाने से प्रॉब्लम होती है, इस वजह से नहीं करते। गाइज आप लोग ना मतलब डिमांड ही ऐसे करते हो फूड चैलेंज की, और चैलेंज हो, हाँ, बहुत इसलिए ज्यादा चैलेंज करने की वजह से मेरे मुझे को दिक्कत बहुत होती है बहुत प्रॉब्लम हो रही है। मैं अब कुछ खा नहीं पा रही, मतलब हम्म, फूड से ही प्रॉब्लम हो रही है, बाहर के खाने से। खाने से। तो इसलिए मैंने कुछ दिन रेस्ट लिया है। अब मैं डेली धीरे धीरे करके ऐसी वीडियोस लाऊंगी, फैमिली के साथ अच्छा फैमिली कंटेंट दूंगी आपको, व्लॉग्स बनाऊंगी, घूमने जाएंगे वहां का ट्रैवलिंग व्लॉग दूंगी। खाने से भी थोड़ा मैंने रेस्ट लिया है, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। तो आप लोग सपोर्ट करो ऐसी वीडियोस में भी। एक ने पूछा है दीदी आपका बॉयफ्रेंड है, वैसे आप इतनी क्यूट हो, कोई तो होगा पक्का, बताओ। झेल सके बोले कोई? मेरी किसी में हिम्मत ही हो। कह रही है किसी में हिम्मत ही होगी जो इसे झेलेगा। मम्मी ऐसा क्यों कह रही हो आप? बताओ, असलियत बताओ, डरो मत। अभी नहीं है वैसे तो, अभी नहीं, पर आपने ऐसा क्यों बोला हिम्मत ही है किसी की, जैसे हमें तुम पता खुद है। डरती हाँ हो। हाँ। इसे छेड़ दिया एक बार तो बस ये शुरू हो जाएगी, फिर से मैं हाथ जोड़ ले, चुप हो जाना। हाँ, मतलब मम्मी से जब मेरी कभी लड़ाई होती है ना, मतलब मेरी लड़ाई होती भी सिर्फ खाने के ऊपर है। सुबह नाश्ता नाश्ता मुझे सुबह को नाश्ता मम्मी दे दो, उसके बाद मेरे से सारे काम करवा लो, मैं सब कर लूंगी, बस मुझे नाश्ता दे दो, और वो भी हल्का। नाश्ते में क्या, बस पोहा। मगर और क्या खाएगी? इसको नाश्ता दे दो, खाने के लिए दे दो, नाश्ता दे दो। अरे क्या खाएगी, नाश्ता दे चाहिए मुझे, अरे नाम तो बता दे क्या खाएगी।
इस चीज में फिर हमारी लड़ाई हो जाती लड़ाई हो है। जाती है। और मतलब मैं बोलती जब फिर जब मेरे को गुस्सा आता है तो मैं चालू हो जाती हूँ एकदम हाइपर। फिर मम्मी कहेंगी तू चली जा, जा तू यहाँ से, चुप हो जा। फिर मैं गुस्से में निकल के दीदी के पास चली जाती हूँ, श्रेया के घर। फिर वहां जाके रहती हूँ 2-4 दिन। फिर है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, आप कहाँ तक पढ़े हो, आपके 10th में कितने मार्क्स आए थे? बताओ भाई। किसके खुशी के? मेरे अपने भी बताओ, चलो 10th में कितने मार्क्स आए थे? मेरे चूड़ी कम बजाओ, खेल रही हैं। ये तो 69 आए थे शायद। मम्मी के 69% थे अपने टाइम पे। अच्छी बात है, वैसे मेरी मम्मी थोड़ी कम पढ़ी हुई है, 12वीं पढ़ी हुई है। तो उसके बाद शादी हो गई थी इनकी। मैरिज की भी मैं एक दिन वीडियो बनाऊंगी, आप लोगों को दिखाऊंगी इनका लहंगा वहंगा सब कुछ, ठीक है। और मैं तो चली रही है भाई मेरी। और मेरे 10th में आए थे 78% बिकॉज ऑफ कोरोना। अगर कोरोना ना होता तो अच्छे आ जाते, बट क्या करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमि करके किसी की आइडिया, उन्होंने पूछा है आपकी मम्मी किसे ज्यादा प्यार करती हैं, आपसे या आपके सिबलिंग से? भैया मैं नहीं स्टैम्प मैं पेपर तो पे लिख सकती हूँ, ये कहेंगी कि मैं दोनों से प्यार करती हूँ, बट नहीं, ये मेरे भाई से ज्यादा प्यार करती है। नहीं, ऐसी कोई बात उसका नहीं। ज्यादा वो करेंगी मेरे से। मैं अगर उसको, मेरी उसकी लड़ाई होती है किसी भी चीज में, तो ये उसकी मतलब ये बोलेंगी नहीं। अगर वो उसकी कोई बात नहीं तो ये बोलेंगी ही नहीं कि वो गलत भी है ना, तो भी नहीं बोलेंगे। बस नहीं मुझे ना पता, अपने आप देख लो, अपने आप देख। और जब मेरी कोई बात होगी मेरी छाती पे चढ़ जाएंगी। आपको रोटी बनानी आती है? मुझे 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 को बना लेती है, अब पहले तो नहीं आती थी मतलब लेकिन पहले मैंने बहुत पहले जब मम्मी बीमार होती थी तो मैं कभी खिला कभी सबको बनाते देती हाँ। थी बना के, बट लेकिन अब बना प्रॉपर लेती अब हूँ। आती है। अब बना लेती हूँ, अब अच्छी बनाई थी मैं भी उस दिन। बीमार हुई थी जब, तो मैंने अच्छी बनाई सबको थी। खाना खिलाया था, तो अच्छी रोटी बनाई थी मैंने। मैं बड़ी खुश होती हूँ जब मेरी रोटी गोल बनती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आप क्या पढ़े हो और कहाँ से, और आपकी ड्रीम क्या है? और एक क्वेश्चन, आपकी लाइफ में सबसे वर्स्ट सिचुएशन बताओ। पढ़ाई में, अब तो मेरी बीए चल रही है, 12th हो गई, बीए का 3rd सेमेस्टर चल रहा है मेरा। और कहाँ से करी थी मैंने 12th? करी थी मैंने सेंट जेवियर वर्ल्ड स्कूल गाजियाबाद से, बहुत अच्छा स्कूल है। और मेरा ड्रीम अब तो खैर यही है कि भाई अच्छा सा यूट्यूबर बनना है इस चीज में ही, तो यही अभी ड्रीम चला हुआ है। बचपन में होता था आईएएस बनूंगी, पर हम्म। सब चकनाचूर हो जाता है। और आपकी लाइफ में सबसे वर्स्ट सिचुएशन? वर्स्ट सिचुएशन ऐसे तो कुछ हुई नहीं है, बट हाँ बीमारियां और ये सब मेरी बहुत, मतलब मेरे को बहुत प्रॉब्लम है जो मुझे, मैं बीमार ही रहती हूँ ज्यादातर। और वर्स्ट सिचुएशन तो वही होती ध्यान है, नहीं रखती अपना, खाने में रहती है बस। खाने में रहती मेरे है। को बीमारी भी सिर्फ खाने से है, खाने बाहर के से खाने की वजह से मेरे को सारी बीमारियां हैं। कोई बात नहीं, बट अब कम कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ डिड यू एंड डिंगडोंगल्स मीट, हाउ डिड यू डिंगडोंगल्स कम्युनिकेशन स्टार्ट एंड, अच्छा ठीक है ठीक है, पूरा मैं आपको लगा दूंगी, आप देख लेना। डिंगडोंग गर्ल्स से ऐसे हुई थी, जैसे मेरी 12th खत्म हुई थी तो उसके बाद मैंने घर वालों से रिक्वेस्ट करी थी कि मुझे फोन दिला दो, आईफोन सेकंड हैंड दिला दो, और मैं ना इंस्टा पे रील्स वगैरह बनाऊंगी, मुझे इस चीज में ग्रो करना है अपने आप को। तो मेरे घर वालों ने मुझे फोन दिलाया, आईफोन 12 था मेरे पास सबसे पहले। तो उसके बाद मैंने रील्स वगैरह शुरू करी। तो एक दिन ना, मतलब लॉकडाउन में हम डिंगडोंग गर्ल्स को देखते थे, उसके बाद हमने बंद कर दी थी देखनी। तो उसके बाद जब हमने दोबारा देखनी शुरू करी तो उस दिन ही उन्होंने वो वीडियो डाली थी, उसमें उन्होंने बोला था कि हमें एक गर्ल की नीड है जो हमारे साथ चैलेंज वीडियो करे। तो अगर कोई भी गाजियाबाद दिल्ली एनसीआर से हैं तो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे ही मैंने वीडियो देखी, मैंने मम्मी से पूछा मम्मी क्या मैं कर सकती हूँ, तो मम्मी ने बोली देख ले। तो मैं यहाँ से तनीषा दी, मुझे उस टाइम पे ईमेल करनी नहीं आती थी, तो उन्हें मेल ही करनी थी। तो मैं यहाँ से तनीषा दीदी के पास गई थी भाग के। रात का टाइम हो रहा था, 7:30 के आसपास हो रहे थे। तनीषा दीदी ने फिर मेल करवाई थी कि ऐसे ऐसे फोटो भेजनी होती है। तो मैंने वो मेल करी, और उस मेल का विद इन 10 या 15 मिनट के अंदर मेरे उनका कॉल आ आंसर गया कि कल आ कि जाना। कल आप आ जाओ, आप हमें अच्छी लगे, आप आ जाओ और हमें बात कर लेंगे बैठ के जैसे भी है। तो बस अगले दिन फिर मैंने मम्मी को बता ही दिया कि ऐसे ऐसे बात है। फिर अगले दिन मैं, मेरी मौसी के बेटे यानी कि मेरे बड़े भैया और मेरा भाई, हम 3 लोग जाके बात करके आए। और बस ऐसे फिर मैं वहाँ ज्वाइन हुई, फिर छोड़ भी दिया 1 साल के अंदर। बस। और फिर है, हु इज योर बेस्ट फ्रेंड? कौन है मेरा बेस्ट फ्रेंड? कोई भी ना। हाँ, इस टाइम मेरा कोई फ्रेंड नहीं है, मैं सिर्फ अपने घर वालों के साथ रहती हूँ। मेरी बहनें हैं, श्रेया की मम्मी है, ऋषिकेश में दीदी हैं, इन लोगों से ही मेरा हुआ है। मैं किसी से ज्यादा मेरा वो रहा नहीं है। स्कूल फ्रेंड्स थे, उनसे भी मेरा कट ऑफ हो गया। अगर आपको वो भी स्टोरी सुननी है तो आप मुझे बताना, मैं उस पर भी वीडियो बना सकती हूँ। मुझे ये समझ नहीं आ रहा, ले रही है इस हाथ ले रही है, ले रही है, कि तो नहीं
मेरी मम्मी को सफाई का ना ओसीडी है इन्हें, हकीकत में। और थोड़ी थोड़ी देर में हाथ धोने की आदत है। कहीं गंदगी हो उसे ये साफ ना करा, कहीं अगर ये चली जाए ना तो हमारी टेंशन इतनी खत्म हो जाती है ना, चलो 2-3 दिन अपने हिसाब से काम करेंगे। इसलिए हमारे घर में काम वाली भी नहीं लगा सकते, हम उसके पीछे पड़ी रहेंगे। हमें पसंद नहीं है, हम्म, मेरे खुशी के पसंद ना काम। ये करती है जो काम 1 घंटे में वो मैं 10 मिनट में निपटा देती हूँ, इसलिए इन्हें पसंद नहीं है। न्यू घर में कब जा रहे हो? अभी थोड़ा रुक के जाएंगे। अभी उसकी स्टोरी बताती हूँ। किसी और ने भी क्वेश्चन पूछा है, आपके पापा मम्मी की लव मैरिज थी क्या? मेरी, आपकी और पापा की अरेंज थी। और मेरी मम्मी बिल्कुल ऐसे सहमी, उनकी फोटो देखो तो ऐसा लगता है जैसे मम्मी ने ना पी रखी है और मम्मी यूं बैठी है। मैं फोटो दिखाऊंगी आपको कभी, पूरी एल्बम इनकी शादी की, बहुत फनी है। और इनके सीन भी बहुत फनी थे, इनकी जो स्टोरी है ना वो भी बहुत फनी है। तथा आप न्यू होम में जाने वाले हो, आपकी मॉम, मतलब यही है कि न्यू होम में जाने वाले हो बट आप गए नहीं हो, ऐसा क्यों? जो हमने घर ले लिया था, हमने फ्लैट लिया था, सब तैयारी भी थी, जब मैंने आपको होम टूर दिया था फुल पैकिंग हो गई थी हमारी, बट हमारी पैकिंग फिर खुल के हम यहीं रह गए, क्यों वो मम्मी बताएंगी। हमने फ्लैट लिया था और फ्लैट में हमने वहाँ पे वो किया था, वो पीजी के लिए गर्ल्स हॉस्टल बन गया, सभी ने वो पीजी के लिए दे दिया, फिर हम अकेले क्या करते हैं इसमें। मम्मी मम्मी तो ऐसे बता रही है, हम उसमें क्या करते हैं। हाँ अकेले क्या करते हाँ, हैं फिर, मतलब इसलिए जितने फिर भी, हमें भी मजबूरी में देना पड़ा, हाँ, हमें भी पूरी जाने के लिए। बिल्डिंग मतलब सिर्फ हमारा ही हाँ फ्लैट था जो हम लोग रहने हम वाले रहने थे, के लिए, और बट कोई फिर नहीं आया था। हॉस्टल में कैसे ही हम लोग मैनेज हाँ करते, इसलिए तो सोचा इसलिए कि फिर हमने भी रेंट पे दे पीजी दिया। पे ही देते हैं। अब ढूंढ रहे हैं हम कोई और फ्लैट, हमें हाँ पसंद आएगा तो हम उसको खरीद के फिर हम तब शिफ्ट हो जाएंगे। आपको खाने में क्या क्या बनाना आता है? मुझे सब कुछ बनाना आता है। बना लेती हूँ। दाल नहीं आती, साग नहीं आता, कढ़ी नहीं आती, बाकी मैं सब बना लेती हूँ। नहीं, पुलाव वगैरह भी मैंने कभी बनाया नहीं है। लेकिन हाँ, बनाएगी तो बना बना लेना। लूंगी, हाँ। बाकी सब्जी आलू टमाटर मैं बहुत अच्छी बनाती हूँ, मेरे पापा को बहुत पसंद है। पनीर भुर्जी बनाती हूँ मैं। हाँ कुछ बार मैं कुछ भी बना ले तो जाती हूँ 50 रुपए का पनीर लाती हूँ, उसे बना के रोटी से खा लेती हूँ बिना लड़े। एक क्वेश्चन है आरती शुक्ला का, आपकी मम्मी की साइड से कितनी फ्रीडम है वीडियो बनाने के लिए? फ्रीडम मम्मी है। मम्मी रोक टोक करती है या नहीं? गांव से हो तो वीडियो बनाने में कितनी दिक्कत होती है, बताओ। नहीं वैसे तो वो नहीं है, गांव से भी हमें किसी से कोई मतलब नहीं है, हमें अपने बच्चे पे विश्वास है, हमें अपने बच्चे को समझाया हुआ है, तो उसी और हिसाब गांव से में हमें। हम वैसे बाहर वीडियो गांव में बनाते भी हम नहीं है, बाहर नहीं बनाते, अपने घर में बनाते हैं। और जाते हैं तो हम वीडियो बनाने भी गाजियाबाद जाते हैं, मैं और खुशी, हम वहाँ अच्छे एरिया में जाके बनाते हैं हम गाँव में, क्योंकि फिर सब लोग देखते ही हैं, तो हम यहाँ पे नहीं शूट करते। कभी आप शादी कब करोगे? शादी की उम्र हो गई है आपकी, आप अब तो कब करोगे? नहीं अभी और नहीं अभी तो शादी, मैं बच्ची हूँ। अभी नहीं। अभी 19 साल का बच्चा क्या होता है, कॉलेज कर रही होती तो कोई ना बोलता। हम्म। का बचपन का कोई मोमेंट अपनी मम्मी से पूछिए ना प्लीज। एक बार भी खुशी आई स्कूल से, आते बोले मुझे मैगी लेने जाना, मैं बोली नहीं, मम्मी मैंने मैं। पूछा था आते क्या बनाया है? इन्होंने दाल बनाई हुई थी। हाँ तो ये मैगी लेने चली गई, और ये स्कूल ड्रेस में, तब बच्चों के उठाने का हिसाब चला हुआ था कि बच्चों को मतलब उठा रहे हाँ, हैं। अफवाह चल गई थी अफवाह कि चली ना हुई थी कि बच्चों दोपहर को, में हाँ बच्चों को गर्मियों का उठा रहे हैं। टाइम कि लोग आ रहे हैं और बच्चों को उठा के ले उठा जाते के हैं। लेके जा रहे हैं। अब ये जब यू आई, मैं आई ना 1-1.5 घंटा हो गया, मैं ना आकाश में, जब आकाश खुशी ना आई, भूमिया के घर भी देखे, सब मोहल्ले में देख ली, किसी के घर ना मिली। तो आकाश आकाश बेचारा घेर तक गया, घेर में कोई ना मिला, बोले नहीं खुशी गई तो इधर कोई, इधर नहीं हुई, हमें घबराहट इतनी होगी, मेरा सांस निकल गया, हाँ, मैंने मम्मी कहा मतलब पागल से हो गई कि हाँ कहाँ चली पता नहीं गई। कहाँ चली गई। आज जब खुशी आई, मैं खुशी कहाँ गई, मैं वहां गई थी मैगी लेने, मैं तो पीछे फिर मतलब इस दुकान पे मिली नहीं जो हमारी गली का, अनुज तो की मैं दुकान पीछे पे, चली गई और अनुज वहां की खड़े दुकान होकर पे उन अम्मा मिली। जी से बात करने लगी, बात का हाँ मुझे शौक है ही। मैं उनसे खड़े होकर बात करने लगी, टाइम मैं घर में घुसी ना, घुसते ही और मम्मी ने चप्पल मारी चप्पल मेरे। बजाई हुई, उस दिन मुझे बहुत गुस्सा आया। और चप्पल बजा, एक तो मेरे बजा रही है और रो भी रही है। उस दिन पहली बार मम्मी रोई थी ऐसे मेरे लिए, वरना बहुत मारी है इन्होंने, बहुत पिटी हुई है। तो गाइज ये थे हमारे सारे क्वेश्चन, जो रिपीटेड क्वेश्चन थे वो मैंने नहीं लिए थे, जो आपने वैसे पूछे वो मैंने सारे क्वेश्चंस का जवाब दे दिया है। फिर भी कोई क्वेश्चन रह जाएगा तो आप कमेंट कर देना। बाकी ये था हमारा आज का Q&A वीडियो काफी दिनों के बाद। और इस चैलेंज वीडियो इसीलिए नहीं आ पा रही है क्योंकि मेरी तबीयत बिल्कुल भी सही नहीं है, मैं बिल्कुल बेड रेस्ट ले रखा है मैंने। तो काफी टाइम तक अब देखती हूँ, अच्छी अच्छी वीडियोस ऐसी लाऊंगी, आप सपोर्ट करो बस। फिर धीरे धीरे कुछ और इंटरेस्टिंग वीडियो आपको ला के देंगे। मम्मी कैसा लगा Q&A करके? बहुत अच्छा लगा बहुत जी। अच्छा लगा, सारी सफाई कर दी।
आज किसी ने झाड़ू पोछा किया ना तो धूल छोड़ दी मेज पे। चलो गाइस, ये तो सबकी मम्मियों का यही ड्रामा रहता है, कोई बात नहीं। और अगर आपको ऐसे ही मेरी फनी स्टोरी भी सुननी है ना, मेरी पिटाई की, क्योंकि मैं एक बार बहुत पिटी थी किसी और के चक्कर में, वो भी मैं आपको बता सकती हूँ। बट आप मुझे कमेंट करना कि आपको स्टोरी टाइम वीडियोस चाहिए, तो मैं आपके लिए वो भी बनाऊंगी। तो अब हम चलते हैं, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। बाय बाय। बाय करो। बाय।